जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 ढाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। विगत पिछले दिनों से 6 ढाला पर हम सभी सुन रहे हैं। पंडित दौलत राम जी द्वारा 6 ढाला हम सबके लिए एक आधार स्तंभ है। 6 ढाला में प्रथम ढाल में पंडित साहब ने चतुर्गति के दुखों का बड़े सुंदर तरीके से विश्लेषण किया है। प्रथम ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया और हमने सुना और समझा भी कि संसार में 4 गति 84 लाख जो योनियाँ बतलाई हैं, इनमें है जीव कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं करता है, अर्थात उसको दुख ही सिर्फ दुख ही भोगना पड़ता है। चाहे त्रियंच गति हो, चाहे नरक गति के दुख हों, चाहे मनुष्य गति के दुख हों, और यहाँ तक कि जिनको हमने अमर कहा है, ऐसे स्वर्ग में रहने वाले देव भी दुखों से वंचित नहीं हैं। किसी न किसी तरह का दुख उनके जीवन में लगा रहता है। जिन दुखों की चर्चा प्रथम ढाल में की है, उन दुखों का रीजन क्या है, कारण क्या है, तो दूसरी ढाल में उन बातों को कहा है कि व्यक्ति 4 गति में दुख जो पाता है, उनके दुखों का कारण क्या है, तो दूसरी ढाल में बतला रहे हैं। पहले उसका हम छंद का पाठ करेंगे, फिर समयानुसार उसके लिए समझने की कोशिश करेंगे। अपनी पुस्तक को खोलेंगे और पहले मैं बोलूँगा, उसी ढाल में आप सभी को दोहराना है। पुस्तक हाथ में रहेगी तो पढ़ने में मन लगता है, और पुस्तक हाथ में ना रहे तो पढ़ने में मन कम लगता है। ठीक है, बैठे हैं तो सुनना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं मात्र सुनना ही नहीं है। सुनने के साथ साथ जीवन में कुछ गुनना भी है, कुछ उतारना भी है। एक किसी और की चर्चा यहाँ पर नहीं होती है, सब हमारी और तुम्हारी सबकी कहानी है। जो जो हमने किया है वह हम सबको भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। तो हमारी सबकी कहानी है। एक बार हमें अपनी सबकी कहानी को देख लेना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को आने वाले भव को हम संभाल सकें, सुधार सकें, और सुधार संभाल करके अपने जीवन का उत्थान कर सकें। इसी मंगल भावना के साथ दूसरी ढाल को हम पढ़ते हैं, आप उसको दोहराना। पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे। 3 भुवनों में सा वीतराग विज्ञानता। बोलिए। शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समार कई। ऐसे मिथ्या दृगो ज्ञान चरण बसो विरमत भरत दुख जन्म मरण।
तातै इनको तजिए सुजान सुन, तिन संक्षेप कहूँ बखान। फिर से पढ़िए। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बसो, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तातै इनको तजिए सुजान सुन, तिन संक्षेप कहूँ बखान। देखिए यहाँ पर संसार परिभ्रमण के कारण के रूप में बतला रहे हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है इस संसार के परिभ्रमण का कारण क्या है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व को लिया गया है। अब मिथ्यात्व ये क्या चीज़ कहलाती है? मिथ्यात्व का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। जैसा हमारे गुरुओं ने कहा है, जैसा हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, जैसा हमारे आगम में कहा गया है, उससे हम विपरीत यदि श्रद्धान करते हैं, विपरीत यानी उल्टा उसको मानते हैं, तो ये समझना कि ये सारा का सारा मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात्व को गलाने के लिए इस जीव को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये आज का मिथ्यात्व नहीं है। दो तरह के मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होता है, एक सादी मिथ्या दृष्टि जीव होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि वह कहलाता है जिसने अभी तक सम्यक्त को ग्रहण नहीं किया है एक भी बार, और वह जन्म से लेकर के कई जन्म जन्मांतरों से लेकर आज तक चला आ रहा है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्या दृष्टि बना है। वो सादी मिथ्या दृष्टि वह माना जाता है जिसने एक बार मिथ्यात्व को ग्रहण करके छोड़ दिया, सम्यक को प्राप्त करके छोड़ दिया, पुनः मिथ्यात्व को ग्रहण कर लिया। इसको सादी मिथ्या दृष्टि कहा गया है। ये मिथ्यात्व बड़ा बलवान है। संसार में जो भी हम भ्रमण कर रहे हैं, जो संसार की भटकन है, जो संसार का परिभ्रमण है, अटकन है, सब मिथ्यात्व के कारण है। समझ रहे ना? तो चतुर्गति भ्रमण व दुखों का निदान, सात तत्वों का विपरीत श्रद्धान, कुगुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप, गृहीत मिथ्यात आगृहीत मिथ्याद के वेद से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन इस दूसरी ढाल में, दूसरे अध्याय में बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। अंत में संसार के दंड फंद को छोड़ करके क्या करना है, तो वह भी उन्होंने कहा है कि अंत में संसार के दंड फंद को छोड़ करके आत्मा के स्वरूप में लीन होने की शिक्षा दी गई है। तो ऐसे यानी यह जीव इस प्रकार से, कैसे मानी? इस प्रकार से। किस प्रकार से? मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और बस, चरण यानी चारित्र, मिथ्या चारित्र के बस यानी वशीभूत हो करके। किसके वशीभूत हो करके? यह जीव इस संसार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बस यानी वशीभूत हो करके क्या कर रहा है? जन्म मरण दुख भरत भ्रमत, जन्म और मरण के दुख, दुखों को, किसके दुख को? जन्म का दुख होता है और मरण का दुख होता है।
एक छोर हमारे जीवन का जन्म है तो दूसरा छोर हमारे जीवन का मरण है। और बीच के तो इतने सारे दुख हैं कि जिसकी हम गिनती कर नहीं सकते हैं। जन्म से लेकर के मरण के पहले तक के यदि पन्नों को पलटें तो सारे पन्ने दुख 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 से ही भरे पड़े हैं। जन्म ले लिया, बीमार हो गया शिशु, अब उसको ऑक्सीजन में रखा गया। और कुछ हो गया, अब उसको अलग प्रकार की व्यवस्था दी गई। ये क्या है? दुख है ना। कम समय में जन्म लिया, उसकी अलग व्यवस्था हॉस्पिटल में की। अब उसको माँ भी नहीं मिल रही, परिवार का कोई सदस्य नहीं, बस वहाँ पर कांच की पेटी में रख दिया। कितने दिन रहेगा क्या पता, क्या खाएगा क्या पिएगा कुछ भी पता नहीं। ये क्या है? दुख है ना। ये किस कारण से दुख मिल रहे हैं? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत हो करके जन्म और मरण के भरत यानी भोगता हुआ चारों गतियों में भ्रमत यानी भटकता फिरता है, भ्रमण करता रहता है। कुत्ते होते ना, इस छोर से उस छोर, उस छोर से इस छोर आते जाते रहते। उन्हें कुछ काम है क्या? उनका ही तो भ्रमण है। देखा नहीं कभी आपने? यहाँ से दौड़ लगाएंगे वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से दौड़ लगाएंगे यहाँ तक जाएंगे, गाड़ी के पीछे दौड़ेंगे, व्यक्ति के पीछे दौड़ेंगे। नया अपरिचित कोई अजनबी व्यक्ति वहाँ से निकले तो उसी के तरफ भौंकने लगते हैं। ये क्या है? उनका दुख है। पर्याय मिली है तो भोगना पड़ेगा। कभी कुत्ते बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी सुअर बन गए, कभी गधा बन गए, कभी गाय बन गए, कभी बैल बन गए, कभी हिरण बन गए, कभी चीता बन गए, कभी क्या क्या पर्याय प्राप्त नहीं की इस जीव ने। इस मिथ्यात के कारण यह जीव निरंतर परिभ्रमण कर रहा है। अनेक अनेक पर्यायों में ये जीव भटक रहा है। कर्म तो किए उसने मनुष्य गति में, और मनुष्य गति में ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण क्या हो गया? विपरीत श्रद्धान होने के कारण वह उसको ही अपना मानता चला गया। तो ऐसा होता है। तो यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत यानी अधीन हो करके ऐसे यानी इस प्रकार से जन्म और मरण के दुख यानी दुखों को भरत यानी भोगता हुआ चारों गतियों में, भ्रमत यानी भटकता रहा। फिर क्या करना है? तातई क्या करना है? जो दुख हमने पाए हैं उन दुखों को सहेज करके रखना है कि उनका त्याग भी करना है। बोलिए, आपको जो चीज़ पसंद नहीं होती है तो आप उसको क्या करते हो? अलग करते हो कि उसको अच्छी तिजोरी में रखते हैं संभाल करके? बोलो जी, हाँ जी बोलो, ना जी बोलो। आपको जो वस्तु पसंद नहीं है उस वस्तु को आप सजा करके अपने बैठक रूम में रखते हैं कि कबाड़ खाने में फेंक देते हो? बोलो, नहीं बात समझ में आई? अच्छी चीज को तो आप संभाल करके अपने पास रखते हो, हर दिन देखते भी रहते हो कि सही है कि नहीं, कहीं बिगड़ तो नहीं रही है, कहीं कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, कभी धूल तो नहीं चढ़ गई है, चलो उसको साफ करते रहो। और जो पसंद नहीं है उसको लगे हाँ अलग करो, इसको हटाओ यहाँ से, कोई काम की चीज़ नहीं है, अच्छी नहीं है, चलो वहाँ पीछे वाले कमरे में जहाँ तुम कभी नहीं जाते, कभी कभार जाना पड़ता है, उस कचड़े में उस चीज़ को रख दो। तो ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जी हमारे आत्मा के आधारभूत साधन नहीं है। तो इन साधनों को क्या करना है? बोलो, छोड़ना है। तो वही बात तो आगे कह रहे हैं, तातई इनको तजिए सुजान। क्या करना है? सु यानी अच्छी तरह से, जान यानी जान पहचान करके। क्या करके बाबूजी?
सु यानी अच्छी तरह से पहचान करके क्या करना है, आते इसलिए इनको, किनको, पत्नी मान लो झगड़ालू है, बनती नहीं है, तो क्या करो, उसको फेंक दो निकाल के। क्यों, कहा तो यही जा रहा है, अच्छी तरह पहचान करके। पहले कहा जा रहा है शादी के पहले अच्छी तरह पहचान कर लो, लड़की हमारे घर के लायक है कि नहीं, चौकी में काम करेगी कि नहीं करेगी, पोंछा लगाएगी कि नहीं लगाएगी, झाड़ू लगाएगी कि नहीं लगाएगी, खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी, भोजन पति को खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी, सास की दो बातें सुनेगी कि नहीं सुनेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अच्छी तरह पहचान करके उससे शादी करना, ताकि तुम्हारी बर्बादी बराबर बनी रहे। शादी के बाद तो बर्बादी ही होती है। अभी अकेले का खर्चा है, पर दो का खर्चा बढ़ जाता है। आप दो जोड़ी कपड़े में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अब उसके 16 जोड़ी कपड़े चाहिए, दो से काम नहीं चलेगा। तो खर्चा बढ़ाना, और खर्चा बढ़ा तो बर्बादी बढ़ी, है ना। तो शादी करो तो कैसे करो, सुजान अच्छी तरह जान करके। सुशील घर की लड़की सुशील होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, ऐसी नहीं कि रोज महाभारत हो, नहीं। एक बार ऐसा हुआ, सुन रहे हो जी आप लोग, एक बार ऐसा हुआ, एक गांव के लोग दूसरे गांव में लड़की देखने के लिए गए। एक गांव के लोग दूसरे गांव लड़की देखने के लिए गए। लड़की देखने जब जाते हैं तो पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले पानी लाएगी तो एक नज़र डालेंगे, दूसरी बार में नाश्ता लाएगी तो दूसरी नज़र डलेगी, तीसरी बार में चाय कॉफ़ी लाएगी तो नज़र डालेंगे। ये देखने के तरीके हैं आप लोगों के बीच के, है ना। और चौथी बार जब उसको बुलाया जाएगा बेटी को, हाँ कुछ इसको धर्म का आता है, धर्म का आता है, हाँ आता है। क्या आता है, अच्छा रामायण की चौपाई सुनाओ। क्या, रामायण की चौपाई सुनाओ। उसने रामायण की चौपाई सुना दी, क्योंकि रटा के रखा था, बस यही दो लाइनें बोलना है, सुना दिया। थोड़ी देर बाद और मन में विचार आया, जाने का समय आ गया मेहमानों का, तो ए और पूछा कि ठीक है रामायण की बातें तो अच्छी सुना दी, थोड़ा महाभारत की बात और सुना दो। तो लड़की वाले के पिताजी बोलते हैं रामायण यहाँ सुना दी, महाभारत जाके घर में दिखाएगी। बात समझ में आई तो जोरदार ताली बजा दो, आपके बीच की बात है। रामायण तो यहाँ सुना दी है, महाभारत घर जाकर के दिखा देगी। इसलिए सुजान अच्छी तरह जान करके ऋषभ ने उस चीज को छोड़ दिया कि मुझे शादी नहीं कराना है। बात सही है ना ऋषभ, ताली बजा दो। ऋषभ हमारा नगर का गौरव है ना। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, जो चीज तुम्हारे लिए पसंद नहीं है उस चीज को अच्छी तरह जान करके पहचान करके ठोक करके बजा करके छोड़ दो। जिससे आत्मा का उद्धार होना है, जिन चीज़ों से आत्मा का कल्याण होना होगा, उन चीज़ों को रखने के लिए कहा है कि जानो परखो समझो, इनको ग्रहण करो। और जिन चीज़ों से हमारी आत्मा का कभी हित होने वाला नहीं है, अकल्याण ही होना है, उन चीज़ों को अच्छी तरह समझ करके बिल्कुल छोड़ दो। तो क्या छोड़ूं बताओ तो गुरुदेव, बता रहे धीरे धीरे बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक माजी दाढ़ निकलवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास गई। डॉक्टर साहब हमारी दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, बैठो कुर्सी पर बैठो, टिक करके बैठ जाओ। अब दाढ़ होती है अंदर, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा तो भाई कहाँ हो रहा, इधर हो रहा है। अब वो यहाँ से दांत निकालना शुरू किया उसने। भैया डॉक्टर साहब यहाँ नहीं, यहाँ है।
तो बोले क्रम से ही तो निकाले जाएंगे, जल्दी क्या पड़ी है, धीरे धीरे तो निकालेंगे दांत। तो ऐसे ही आपके लिए कहा जा रहा है कि गुरुदेव वो कारण तो बताओ जिनको छोड़ना, तो धीरे धीरे बताए जाएंगे। सुनिएगा क्या कारण है। तातई इनको तजिए सूजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। जो हमारे लिए अहितकर हैं, अकल्याणी हैं, ताती यानी इसलिए, इनको यानी उनके लिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को सुजान अच्छी तरह जान करके तजी यानी त्यागना चाहिए। बात समझ में आई? पहले ही छंद में सब चीजें हैं। क्या त्याग करना है इनको? किसको? मिथ्या दर्शन, ऊपर वाली लाइन में मिथ्या दृग, दृग यानी होता है दर्शन। कौन सा दर्शन? एक सम्यक दर्शन होता है और एक मिथ्या दर्शन होता है। सम्यक दर्शन क्या है? जहाँ पर मिथ्यात का कोई बोल वाला ना हो, जहाँ पर सरागता का कोई संबंध ना हो, जहाँ पर अस्त्र ना हो, जहाँ पर वस्त्र ना हो, जहाँ पर अस्त्र वस्त्र और शस्त्र ना हो, वो क्या कहलाते हैं? सच्चे देव। वो आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे, जब कुगुरु कुदेव कुधर्म की बात आएगी तब बताएंगे उस चीज को। तो मिथ्या दृग यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या तीनों के साथ लगाना है। ज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, चरण यानी मिथ्या चारित्र, इनको तजिए सुजान अर्थात इन तीनों को अच्छी तरह जान करके, यदि आत्मा का हित चाहते हो तो अच्छी तरह जान करके, समझ करके, पहचान करके बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है, कभी गिरी होगी ना, तो दूध को फेंकोगे अच्छी तरह समझ करके कि मक्खी निकाल के अच्छी समझ करके मक्खी को निकालोगे। बताइए क्या करोगे आप लोग? 2 लीटर दूध आया है, 80 दूनी 160 रुपए का हुआ और मक्खी 2 पैसे की भी नहीं है, तो किसको अच्छी तरह समझ करके फेंकोगे? दूध को फेंकोगे कि मक्खी को दूध की निकाल के फेंकोगे? बोलो क्या करना है? मिथ्यात को फेंकोगे कि जो सम्यक्त रूपी गुण हमारी आत्मा का स्वभाव है उसको निकाल करके फेंकोगे? बोलो जी, बता। इतनी भाषा समझ में नहीं आती है तो उत्तर कैसे दोगे? है हाँ, तो वही तो बोलना है कि दूध में से मक्खी को जैसे फेंक देते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी जो मक्खी बैठी हुई है, आत्मा से चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है, उसको ही तो निकालना है। समझ रहे ना? हाँ, तो तातई इनको इस प्रकार से, इसलिए इनको अच्छी तरह जान करके छोड़ दो, त्याग कर दो। तजी यानी त्यागना। फिर क्या करें? सुनो क्या करना। सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, अर्थात तिन यानी उन तीनों को, तीनों का, संक्षेप यानी संक्षेप में, बखान यानी वर्णन, कहूं यानी कहता हूं। सो क्या करना है? सोना है कि सुनना है? सोना है कि सुनना है? महाराज जी सोना चाहिए। क्या चाहिए? सोना चाहिए। दिवाली आने वाली है, पति देव से कहा जाएगा अब वो वाली अच्छी वाली ज्वेलरी चाहिए। बहुत दिनों से कह रही हूँ मैं, बहुत वर्ष होगा। इस बार तो बारिश भी अच्छी कम हुई है और व्यापार भी अच्छा चल रहा। अब तो इस बार मैं बात नहीं मानूंगी किसी की, हमें तो इस वाली चाहिए ही चाहिए। तो सुनो, सुन यानी सुनो, जाग करके सुनना है, सोते सोते नहीं सुनना है। जागृत अवस्था में ही सम्यक दर्शन होता है। कब होता है? जागृत अवस्था में, सोते सोते नहीं। भव्य होना चाहिए, सम्यक भव्य होना चाहिए, जागृत अवस्था वाला होना चाहिए, है ना? इस तरह से फिर से देखें एक बार। ऐसे यानी
इस प्रकार से, इस तरह से मिथ्या दृग, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बस यानी इनके वशीभूत होकर के जन्म मरण दुख भरत भ्रमत अर्थात जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ चार गतियों में भ्रमण कर रहा है यह जीव। तातई इनको इसलिए, तातई यानी इसलिए इनको सुजान तजिए, इसलिए इन तीनों को अच्छी तरह जान करके छोड़ देना चाहिए। सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, हे भव्य आत्मन इन तीनों को सुनो। क्यों सुनो? अपना हित चाहते हो तो सुनो। उन तीन यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को सुन यानी सुनो, जिनका मैं संक्षेप में बखान करूँगा। कब होगा? अब क्रम से धीरे धीरे होगा। आज का विषय समझ में आया? बोलो किसको नहीं आया समझ में? हाथ ऊपर करो। जिसको समझ में नहीं आया है वो हाथ ऊपर रखेंगे और जिनको समझ में आया है वो हाथ ऊपर नहीं करेंगे। बोलिए। एक गांव में एक पंडित जी गए। एक गांव में प्रवचन करने के लिए पंडित जी पहुंचे। यहाँ के नहीं, दूसरे गांव की सुना रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ के पंडित जी को टारगेट बना लो कि यही पंडित जी होंगे। पहले दिन उन्होंने प्रवचन दिया, ये बताओ ज्ञानी कौन कौन हैं? तो सभा में 30 लोग थे। 10 लोगों ने हाथ ऊपर करे, नहीं पूरों ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले सब ज्ञानी हैं। अभी पंडित जी के सामने अज्ञानी बोले तो पोल खुल जाएगी, तो सब ने एक सुर में कह दिया सब ज्ञानी हैं, जैसे कृष्णनगर में सब ज्ञानी हैं। तो फिर पंडित जी ने कहा जब सब ज्ञानी है तो मुझे सुनाने की क्या जरूरत? सब ज्ञानी है, क्या बताऊं, हमसे ज़्यादा सब ज्ञानी हैं। ठीक है। दूसरे दिन सभा में पंडित जी आए, सब ने तय कर लिया सब बोलेंगे सब अज्ञानी हैं। फिर पंडित जी ने पूछा बताइए सब लोग ज्ञानी हो? तो सब बोले अज्ञानी हैं। सब बोले सब अज्ञानी हैं। तो पंडित जी ने बोला अब क्या सुनाऊं, जब अज्ञानी तो क्या सुनाऊं तुम्हें? जब तुम अज्ञानी ठहरे तो तुम्हें क्या बताऊं, समझने ही नहीं है अज्ञानी हो। जितना भी समझाऊं कुछ भी नहीं समझेगा अज्ञानी जी। गड़बड़ हो गया। अब तीसरे दिन नंबर आया। तीसरे दिन पंडित जी सभा में आए। अब सबने तय कर लिया आधे बोलना ज्ञानी और आधे बोलना अज्ञानी। अब तो पंडित जी कुछ ना कुछ करके उपाय बताएंगे। हाँ, तीसरे दिन पंडित जी सभा में आए, बोले बताइए आप लोग ज्ञानी हो कि अज्ञानी? तो 15 ने हाथ उठाया, महाराज हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं। फिर 15 बोले हम अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं। तो बोलते पंडित जी जो ज्ञानी हैं वो अज्ञानी को समझा देना, हम क्या समझाएं अब तुम्हारे लिए। तो शायद आप तो वैसे नहीं हो, तीनों अवस्थाओं वाले, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि दूसरी ढाल है जो प्रथम ढाल में हम पढ़ करके आए हैं, 4 गति 84 लाख जीवों के जो दुख थे, उन दुखों का कारण क्या है वो सारा का सारा दूसरी ढाल में दिया गया है। इसका हम धीरे धीरे सुनेंगे, समझेंगे, कल से नहीं परसों से, है ना। 10 लक्षण पर्व का शुभारंभ आप सबके बीच में होने जा रहा है। वैसे पर्व तो हर वर्ष आते हैं और हर वर्ष आप लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते भी हैं, और इस बार भी कुछ नया नहीं है। जो आप हर वर्ष करते हैं वही इस वर्ष भी करोगे, ये भी हमें पता है। डांस करना, नृत्य करना, प्रतियोगिता करना, उसमें फिर गिफ्ट देना, कोई लिफ्ट देगा, कोई गिफ्ट देगा, कोई नचेगा, कोई नचाएगा, कोई गाएगा, कोई सुनेगा,
कोई पूजन पाठ में आनंद लेगा। यानी छोटी छोटी चीज़ें सब आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में होते रहेंगे, होते भी होंगे। आज इस बार में आप सबके बीच में देखूंगा नहीं, मतलब सुनने में आएगा कि आज ये प्रोग्राम हुआ, कल ये होना है, परसों ये होना है। 10 दिन का पूरा सेटअप तुम लोगों का हो गया है और एक आध दिन में पंडित जी भी आ जाएंगे आप सबके बीच में और एक आध दिन में संगीतकार भी आपकी पूजन पाठ कराने के लिए आ जाएगा। और बाकी तो हमारा जो चलता है तो वही चलेगा। 6 ढाला 10 दिनों में ही पढ़ना पड़ती है, सो ऐसी बात नहीं। जब भी हमें समझ में आए तब पढ़ लेना चाहिए। यदि तुम्हें लगे कि हमारे जीवन का अहित हो रहा है तो इससे बचने के लिए कोई पुस्तक धर्म ध्यान की उठा करके उससे बचने के उपाय ज़रूर देख लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को पतन से कैसे बचाएं हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन का उद्धार करें। आपका समय एकदम पूरा हो गया है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की